दोस्तों, आज हमारा सफ़र जो है बाबुल इस्लाम सक्खर की अजमत से निकलकर 50 किलोमीटर दूर पुरसकून मेहमान नवाज इलाका पन्नो आकिल है। हम रास्ते में आपको दिखाते हैं कि कितने तारीख़ी पुल आएंगे, कितने तारीख़ी मकामात आएंगे और वहाँ पे चल के देखेंगे कि वहाँ की कौन सी फसल है और कितने लोग इससे फैज़याब होते हैं, कारोबार कैसा है। मेरे साथ रहिए। वो हमने शुरू किया है और एक मरतबा फिर हम जो है ये सक्खर बैराज के ऊपर से हम गुजरना शुरू कर रहे हैं और ये आपके सामने वो तारीखी 1932 में तामीर होने वाला वो सक्खर बैराज है, जहाँ से 2010 के सैलाब के अंदर तकरीबन 10 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला गुजरा था। इस बैराज की एक खासियत है, ये जगह जगह आपको ये मछली फरोख्त करने वाले एक मछेरों की बड़ी तादाद यहाँ पे नज़र आती है। और ये वो लोग हैं जो कि ताज़ी मछली के नाम पर मार्केट से लाकर मछली फरोख्त करते हैं। ताहम जो गुजरने वाले लोग हैं वो इसे बाकायदा खरीदते हैं, पकाते हैं, वो कि ये भी ताज़ी होती है, मगर ये है कि ये मछली जो है वो फ्रेश मछली नहीं होती जो ये नाम पे बेचते हैं। ये वसी इलाका अभी तक पानी से महरूम है, वो पानी नहीं है जो कि इस सीज़न में होना चाहिए। तकरीबन 40 से 50 हज़ार क्यूसिक पानी की शॉर्टेज है और हमारी मंजिल इस पन्नो आकिल है। ये आपके सामने हम इस वक्त शहर से निकल चुके हैं और टूल प्लाज़ा हमारे सामने है। और एक मरतबा फिर हम ये बताते चलें, यहाँ पे जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है उसके काम में सुस्ती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना है। अब हम जो है अपने लेफ़्ट साइड से उस सिमत जा रहे हैं जो पन्नो आकिल है और ये नारा कैनाल, रोड़ी कैनाल, खैरपुर ईस्ट कैनाल हैं जो कि सक्खर बैराज से निकलती हैं। अच्छा, ये एक रास्ता जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा उल्टे हाथ पर, ये रोड़ी शहर में जा रहा है और ये दूसरा रास्ता जो है ये पंजाब की तरफ जा रहा है। इस रोड की ये ख़ासियत है कि यहाँ पे जो हमारे सीधे हाथ पे अगर देखें रोड का पहाड़ी सिलसिला हैगा और सूबाई हुकूमत हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या डिविज़नल इंतज़ामिया हो, उसने जो 10 साल पहले एक पॉलिसी तरतीब दी थी, इस पूरी पट्टी पर जो है बेहतरीन जो है दर्सगाहें और जामियात बनाई गई हैं और इसकी खूबसूरती में ये रोड यूनिवर्सिटी इस टाइम मेरे सामने है और ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो कि मौसम सरमा हो या गर्मा में अपनी खूबसूरती की वजह से नुमाया नज़र आता है। ज़िला सक्खर की ये सबसे अहम तहसील है और ये इसकी वजह शोहरत जो है ये तकरीबन 40 साल कबल जब इसमें पन्नो आकिल कैंट के क़याम के हवाले से आगाज़ हुआ तो लोगों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हुआ करते थे, मगर पाकिस्तान में जो अहम स्ट्रेटजिक यानी कि जो मकामात हैं उसमें जो है इसको ख़ासी अहमियत हासिल है और आज लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। हमने जिस वक्त सफ़र शुरू किया था तो हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा वो किरदार अदा करते हैं वो रशीद रज़ा इस टाइम जो गाड़ी चला रहे हैं और इनकी ये ड्यूटी होती है कि हमें हर जगह पहुंचाते हैं, ले जाते हैं। और ये रोड फिर एक हमारे सामने है और ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और जो सक्खर की टूरिज़म है उसके फ़रोग़ में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है ये पहाड़ी सिलसिला। तकरीबन दिन के 12 बज चुके हैं और गर्मी का पारा एक दफ़ा फिर ऊपर जा रहा है और हमारी कोशिश है कि इस सफ़र को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये आपके सामने अलीवान रेलवे ट्रैक है इस टाइम और ये मुसाफिर ट्रेन जो है इस टाइम रोड़ी की जानिब बढ़ रही है और हम जो है अपने सक्खर को छोड़ के ये अलीवान टूल प्लाज़ा पर अब हम पहुंच चुके हैं। मेरे उल्टे हाथ पर ये रोड़ी शहर के अंदर दाखिल होंगे और अगर हम सीधे जाएंगे तो ये जो है टूल प्लाज़ा आ जाएगा। मोटरवे N5 और कौमी शाहराह पे अगर हम सफ़र करते हैं तो एक चीज़ बड़े खुशाइन बात है कि सड़क के दोनों तरफ ये सरसब्ज़ लेलहाते दरख्त नज़र आते हैं जो कि ज़हनी सुकून का बाइस बनते हैं। अगर हम माजी में जाएं तो इससे कहीं ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे जो कि अब नहीं है, मगर एक दफ़ा फिर हुकूमती सतह पर जो सिलसिला शुरू किया है उसके बाइस अब हमें जो है कौमी शाहराह हो या शहरी इलाकों में भी दरख्त लगाने का
एक शऊर नज़र आता है। मोटरवे हो या कौमी शाहरा पर हमारे पास जो जल्दबाज ड्राइवर है वो ख़ुद भी तकलीफ़ में होते हैं, दूसरों को भी डालते हैं। ये आपके सामने देखें, और जल्दी के चक्कर में गाड़ियों के साथ ओवरटेक करते हैं। जगह जगह हमारे ये मोटरवे पुलिस वाले भी मौजूद हैं। देखें, ये आपके सामने उन मोटरवे गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोड उठाते हैं, मगर जुर्माने तभी के बावजूद ये लोग बाज नहीं आते, जो कि अच्छा अमल नहीं है। जो कि अगर कौमी शाहरा पर आप सफ़र कर रहे हैं तो एहतियात बहुत ज़रूरी है और ट्रैफिक कवानीन जो वज़ह है बनाए गए हैं उस पर अमल करना चाहिए ताकि खुद भी महफूज रहे, दूसरों को भी ज़िंदगी महफूज रखी जाए। ये आपके सामने मोटरवे N5 की लाइन हमारे साथ सीधे हाथ पर चल रही है और हम जो है तेज़ी से अपनी मंजिल पन्नो आकिल की जानिब बढ़। हमारा जो मेन मकसद है वहाँ जाके पहले एक तकरीब है जिसमें हल बर्दारी की, उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है वो मौज मस्ती है जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे कई दिन से, क्योंकि हमारे जो मेज़बान हैं वो पन्नो आकिल प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वो अहदेदार हैं जिन्होंने आज हमारे लिए एक तकरीब रखी है। और यहाँ पे हम कई चीज़ों को अपना अहाता करेंगे जिसके अंदर यहाँ पे पैदा होने वाली वो सहरा का सोना, जिसे सदियों पुराना एक कहा जाए खजूर की वो फसल है। यहाँ पे आबो हवा की वजह से इस खज्जी का जो म्यार है दीगर इलाकों इस वक्त हम जो है पन्नो आकिल में दाखिल हो चुके हैं और हमारे नज़दीक ये पन्नो आकिल का मेन चेक पोस्ट जो है वो गुजर चुकी है और अब हमारी चंद ही लम्हों बाद जो है वो बाईजी चौक आ जाएगा, जो कि बड़ा मशहूर है इस इलाके में पन्नो आकिल की। अगर जो भी पन्नो आकिल आए और बाईजी चौक ना आए तो यूँ समझे कि पन्नो आकिल की उसने एंट्री नहीं की। और क्योंकि गुज़श्ता 2 दहाई के दौरान पन्नो आकिल ने माशाल्लाह से इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तालीम में हो या अस्करी उसमें हो बड़ी कामयाबी हासिल की और आज यहाँ से तालीम हासिल करके तलबा व तालिबात मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाम रोशन कर रहे हैं। और ये घोटकी और पन्नो आकिल जो जुड़वा शहर कहलाते हैं, तकरीबन दोनों में 20 से 25 किलोमीटर का फासला है और एक वसी इलाके पे यहाँ पे ज़राअत है जिसके अंदर मेन फसल जो है हमारी गंदम है और वो खज्जी है। आज हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अभी हम शहर में दाखिल हो रहे हैं और तकरीबन हमारा सफ़र मुकम्मल हो चुका है। हमारे दोस्त ये आगे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और ये वो बेहतरीन किस्म की यहाँ पे होटल हैं, क़याम ताम का बड़ा बंदोबस्त है और यहाँ पे खुसूसन जो ट्रैक्टर है, गाड़ियों के शोरूम हैं, एक बड़ी अच्छी इकॉनमी है यहाँ की। यहाँ पे जो बैरून शहर से आने वाले जो देहात लगते हैं वहाँ पे सारा दारो मदार इस इलाके में है। पन्नो आकिल कैडेट कॉलेज हो, सांगी कैडेट कॉलेज हो, यहाँ पे बड़ी बेहतरीन दरसगाहें हैं। ये इस टाइम हम पन्नो आकिल शहर में दाखिल हुए और ये मेन गेट था। इस शहर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चिंची रक्शे हैं जो कि देहात से लोग यहाँ पे आमदोरफ्त उनकी ज़्यादा है, सौदा सर्फ लेते हैं और ये मोटरसाइकिलों की एक बड़ी तादाद जो है ये टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर हम कराची में देखें, इस्लामाबाद में देखें, लाहौर में देखें, बाइकिया है। ये बाइकिया की शक्ल ही एक यहाँ पे है, ये भी बाइकिया है मगर यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है और देहात तक जाने के लिए लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पन्नो आकिल का वो शहर मार्केट है और यहाँ पे मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं और ये एक रास्ता है पन्नो आकिल का। इलाका ईदगाह का चौक कहलाता है और एक ये ईदगाह चौक है और ये सीधा रास्ता पन्नो आकिल कैंट की तरफ भी जाता है। और यहाँ पे तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, होलसेल मार्केट है, आयरन मार्केट है, यहाँ पे सारी बैंकें यहाँ पे आपको मिलेंगी और सैनिटरी का सामान यहाँ मिलेगा इस बाज़ार के अंदर। और ये हमारी मंजिल जो है इस टाइम वो है जहाँ पे एक तकरीब है और ये मेरे सामने जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि पन्नो आकिल का बड़ा मशहूर है। हमने कुछ वक्त तकरीब में शिरकत की और नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देने के बाद अपने उस टारगेट की जानिब हम बढ़ने लगे जो कि हम सक्खर से
पन्नो आकिल के लिए लेकर आए थे। अब हम उस स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमने आज मौज मस्ती करना है। और बीच में ये जो नहर आई है, आज बच्चे जो हैं फुल तैराकी के मूड में हैं और लोग मुकामी लोग पे गर्मी की वजह से यहाँ पे नहाने आते हैं। अब ये तमाम लोग जो सक्खर से 50 किलोमीटर सफ़र तय किया है अपने पन्नो आकिल के दोस्तों के साथ, अब ये उस मुकाम पर आ चुके हैं जहाँ पर वो स्विमिंग पूल है और नहर भी है, दोनों तरीके हैं। और इसमें आज ये मौज मस्ती का एहतमाम किया है। और ये वो नहर है जो कि पन्नो आकिल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पानी सप्लाई करती है, छोटी नहर है। ये यासिर भाई हैं, दीन मोहम्मद है, जाहिद भाई हैं, रऊफ़ भाई हैं, सुधीर भाई हैं, हज़रत गुल पठान है, शेर है, हबीबुल्ला, रुस्तम वगैरह, ये सारे वो लोग हैं जो कि बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए हैं और यहाँ पर आज जो है अपना नहाएंगे कुछ देर और फिर खाना खाएंगे लोगों की मेज़बानी में। ये सारा सरसब्ज़ इलाका है, बड़ा खूबसूरत। इस वक्त हम जो है पन्नो आकिल जर्नलिस्ट की जानिब से जो पूल पार्टी है उसमें मौजूद हैं। और ये सक्खर से और पन्नो आकिल से रोड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम सहाफ़ी हज़रात एक बेहतरीन मेज़बानी में मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सईद जतोई साहब हैं जो कि मुकामी धुन पर अपने नाच रहे हैं और ये दीन मोहम्मद समेत जो है आम खा के उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तकरीबन हम जो है 2 से 3 घंटे तक इस स्विमिंग पूल पर मौज मस्ती करते रहे। शहरी सतह की बेपनाह मसरूफियात, इंटरनेट के इस्तेमाल के बाद ये देही इलाकों में होने वाली तफरी महीनों तक याद रहती है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी मसरूफियात तर्क करके इस देसी माहौल से भी मोहब्बत करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हमारी नस्लें भी इस तरह के देही माहौल को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सके। मुझे उम्मीद है आपको ये तफरी वाला व्लॉग पसंद आया होगा और अपनी बेहतरी के लिए हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071, पन्नो आकिल।